So in this part of the video, we are going to talk about the next topic, that is financial planning. देखिए प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, हम प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं कर सकते, हम प्लानिंग प्रेजेंट के लिए नहीं कर सकते, हम हमेशा प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। और फ्यूचर हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। So financial planning is the process of estimating the fund requirement, specifying the sources of fund and utilizing them in optimum manner. So basically हमें estimate करना है। क्या estimate करेंगे हम? कि हमारा financial requirement कितना होगा, in the coming future हमें कितने funds की जरूरत पड़ सकती है। फिर हम प्लान करेंगे कि वो पैसे हमारे कहाँ से आएंगे, दैट इज द सोर्सेज ऑफ फंड, एंड फाइनली वील प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, दैट मीन्स वेयर आर वी गोइंग टू इन्वेस्ट द फंड दैट वी हैव रेज्ड। सो बेसिकली estimating the requirement of fund, specifying the sources of fund, and finally utilizing them in an optimum manner. Now what is optimum manner? ऑप्टिमम मैनर का मतलब होता है कि ऐसे पॉसिबल जगह पे पैसे लगाना, ऐसे पॉसिबल सोर्स में पैसे इन्वेस्ट करना जहां पे पैसों का मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। ठीक है, दैट इज यूटिलाइजिंग देम इन द ऑप्टिमम मैनर। फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। जैसा मैंने बोला, प्लानिंग फ्यूचर, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ब्लूप्रिंट जो हमें फ्यूचर में काम आएगा। देखिए फ्यूचर के लिए हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल प्लान, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमें कितने सोर्सेस, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो फंड्स हम कौन से सोर्सेस से रेस करेंगे, एंड फाइनली हम वो फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। टू वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव, वेरी 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 बेसिक two objective: to ensure availability of funds whenever required. फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम ये चीज देख रहे हैं कि हमें कभी भी फंड्स की कमी नहीं हो। दैट मीन्स वी आर एस्टिमेटिंग द फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में इस टाइम पे इतने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सो हम क्या कर रहे हैं? टू इंश्योर, हम इंश्योर कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। दैट मीन्स फंड्स हमारे पास में अवेलेबल हो। कब? whenever it is required. Next, to ensure that unnecessary finance is not raised. For example, आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी थी, आपने ये एस्टिमेट कर लिया बस ऐसे विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, आपने बस एस्टिमेट कर लिया कि फ्यूचर में मुझे शायद 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपने क्या किया? आपने अपने फ्रेंड से 15,000 रुपीज ले लिए। फिर आपको धीरे धीरे टाइम पे पता चला कि आपको एक्चुअली में रुपए कितने चाहिए थे? ओनली 5,000। ठीक है, ये कैसे पता चला? बिकॉज आप धीरे धीरे अब आप वो फ्यूचर प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? देखिए 5,000 की जगह पे आपने 15,000 रेस कर लिए। ठीक है, अब वो बाकी के जो 10,000 है उस पे आप फालतू का इंटरेस्ट पे करने वाले हो। ठीक है, ऐसा मनी जो आपने रेस तो कर लिया बट आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज आपको वो रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो 10,000 पे एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू इंश्योर दैट अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेज्ड, मतलब हम अननेसेसरी फाइनेंस नहीं रेज कर रहे हैं। अब देख लेते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए? हर फर्म को फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हम क्या कर रहे हैं? हम फ्यूचर के फंड्स एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम कभी भी फंड्स एस्टिमेट नहीं कर पाए तो क्या होगा? शायद फ्यूचर में जब अचानक से रिक्वायरमेंट आएगा तब हम शायद ऑन द टाइम, अपॉर्चुनिटी जब सामने खड़ी होगी तब हम शायद उस टाइम पे फंड्स को रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। सेकेंड, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ठीक है, लेट्स से मैं विमला मैम को बोलता हूं कि विमला मैम इन द कमिंग 6 months वी विल बी रिक्वायरिंग एन एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज। विमला मैम पूछती क्यों? मैं बोलूंगा मैम बिकॉज बहुत अलग अलग खर्चे आते हैं, ऐप डेवलपमेंट, फिर मेंटेनेंस, लेट्स से मार्केटिंग, लेट्स से रिकॉर्डिंग, ऑल दीज थिंग्स विल रिक्वायर एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी। तो विमला मैम को एक बार तो लगेगा कि चलो इतने पैसे हमको रेस करने हैं, बट फ्यूचर के जो शॉक्स या सरप्राइजेस होंगे उससे विमला मैम इम्यून हो जाएगी। सो बिजनेस प्लानिंग, दैट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द बिजनेस इन अवॉइडिंग द शॉक्स एंड सरप्राइजेस। किसके? फ्यूचर के। फाइनेंशियल फ्यूचर के शॉक्स और सरप्राइज से बचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज
helps in achieving coordination between various functions. Okay, now how does it help? Financial planning हमको कैसे help करेगा to achieve the coordination between various functions? Because in financial planning we have already decided कि which department is going to do which kind of work. ठीक है, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट को करना है. हमने क्या किया, उसी हिसाब से हमने फाइनेंस को डिवाइड कर दिया. किस में डिवाइड किया? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, लेट्स से मैं बोलता हूं, लेट्स से यू गाइस आर प्लानिंग टू गो टू गोवा. ठीक है, आई विल टेल फ्रेंड ए कि यू हैव टू बुक द फ्लाइट टिकट्स. I'll tell friend B that you have to arrange the hotels. Friend C that you have to just take traveling के लिए कोई नाश्ता ले लेना. तो मैं फंड्स क्या करूंगा, उस हिसाब से एलोकेट करूंगा. सबसे ज़्यादा फंड में किसको एलोकेट करूंगा? लेट्स से फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, बिकॉज वही दोनों एक्सपेंसेस मेजर हैं. नाश्ते के लिए जो खर्चा है उसके लिए मैं एक छोटा सा फंड एलोकेट करूंगा. तो क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अचीव कर सकते हो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस. सो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस. नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग. कैसे? मैंने अभी बताया, मैंने फ्रेंड ए को फ्लाइट्स के लिए दिया, फ्रेंड बी को मैंने होटल्स का एकोमोडेशन का चार्ज दिया, एंड फ्रेंड सी को मैंने नाश्ते का इंचार्ज बनाया. सो अब क्या किया मैंने, बिकॉज आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, मैंने क्या किया, फाइनेंसेस को प्लान किए हैं. तो क्या होगा, कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. देखिए, फ्रेंड सी कभी भी फ्लाइट टिकट्स या फिर होटल बुक नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज मैंने उसको उतना फंड ही एलोकेट नहीं किया है. सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग it helps to prevent duplication and gaps in planning. Next is helps to link the present with the future. So आप फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या कर रहे हो, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि हमें फ्यूचर में इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट आएगी, बट फॉर द सेम थिंग आप अभी ये भी तो एनालाइज करोगे कि आपके पास में प्रेजेंटली कितने फंड्स अवेलेबल हैं. ठीक है, सो व्हाट इज इट डूइंग, इट इज हेल्पिंग अस टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. दैट मीन्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इतनी होगी, बट उसके लिए प्रेजेंट फंड्स कितने अवेलेबल हैं, ये भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग अश्योर कराता है. याद कीजिए चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, सेकेंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, डेवलपिंग प्रेमाइसिस. दैट वाज द सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, तो डेवलपिंग प्रेमाइसिस का क्या मतलब था, मैंने आपको पहले ही बताया था, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर but keeping in mind the present situation. तो financial planning helps us to link the present with the future. Next is provides a link between investment and financing decisions. ठीक है, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि कितना फंड चाहिए, उसमें से कितना फंड कौन से सोर्स से हम रेज करने वाले हैं, एंड फाइनली हम उन्हें कहाँ यूटिलाइज करेंगे. तो यहाँ पे हमने दो डिसीजंस के बारे में पढ़ा, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ लिंक, जोड़ देता है, लिंक बनाता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. नेक्स्ट इज मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर. कैसे? आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में लेट्स से सेल्स टीम को या फिर मार्केटिंग टीम को एक एक्स अमाउंट का बजट दिया था. ठीक है, और आपने बोला था आपको ये एक्स बजट में इतना प्रोडक्शन या इतनी मार्केटिंग करके देनी है. ठीक है, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करोगे, अब आप इवैल्यूएट करोगे कि वेदर द सर्टेन थिंग दैट वाज असाइन्ड टू देम हैव बीन डन इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एंड द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम और नॉट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. अभी तक हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग.